नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, हमको मैसेजेस करते हैं कि भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम वीडियोस कवर करने का, बट कई सारे छूट भी जाते हैं और कई सारे बहुत सारे क्यू में भी है कि उसके बारे में हमको वीडियोस बनाने हैं। बट एक पर्टिकुलर वीडियो की कमेंट हमको साकिब भाई करते रहते हैं सारे वीडियोस में कि आप क्लीनिंग की जॉब पे वीडियोस बनाइए, कि हमको बताइए क्या क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में क्लीनिंग की जॉब का। तो आज का वीडियो आपके लिए डेडिकेट है कि यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको क्लीनिंग की जॉब कैसे मिल सकती है, कहाँ पे आपको जॉब करनी चाहिए, आपको कैसे जॉब ढूंढनी है। क्योंकि जब हम हमारी कंट्री से यहाँ पे आते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा होता है कि क्लीनिंग की जॉब कैसे करेंगे, हम क्लीनिंग की जॉब क्यों करेंगे। बट यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब जब यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे सब लोग आते हैं तो पॉपुलर होती है, क्योंकि उसमें काम थोड़ा कम करना पड़ता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। बट कभी कभी कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी में काम करें, उसके हिसाब से आपको पे मिलता है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी कंपनी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कितना पे हो सकता है, कहाँ पे सब लोग काम करते हैं, कैसा काम करते हैं। और मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपको बताऊँ कि क्या क्या होता है क्लीनिंग की जॉब में ऑस्ट्रेलिया में। हम जब भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो हमारा एक ही एम होता है कि हमको कोई भी जॉब मिल जाए, कैसी भी जॉब मिल जाए। क्योंकि हमको पैसे अगर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारा माइंड थोड़ा सा टेंशन लेना कम करेगा कि हमारे थोड़े बहुत खर्चे निकलने लगे अब। तो उस टाइम पे आता है ये क्लीनिंग वाली जॉब, डिलीवरी की जॉब, जो किचन हैंड की जॉब, जो आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो वहाँ पे बर्तन धोने की जॉब, या फिर कोई किचन का जो शेफ होता है उसको काट के देना, वो सारी चीज़ें की जॉब होती है। वो स्टूडेंट को इजीली मिल सकती है, क्योंकि वो सारी अनस्किल्ड जॉब है। और वो सारी जॉब आप जाके वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल हुई तो आपको मिलने के चांसेस, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको पहले से कुछ आना चाहिए। आप जॉब स्टार्ट करोगे, आपके उसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। तो उसमें ये क्लीनिंग की जॉब भी एक बहुत पॉपुलर जॉब है जब स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे सब लोग आते हैं। स्पेशली जब हम मेलबर्न में थे तो मैंने देखा था कि जितने भी लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते थे उनका एक ही रहता था कि भाई कहीं पे भी एटलीस्ट क्लीनिंग की जॉब तो स्टार्टिंग हो जाए, तो उनको थोड़ा बहुत खर्चा निकलना स्टार्ट हो जाए। और मिल भी जाती थी, बहुत सारे लोगों को क्लीनिंग की जॉब इजीली मिल जाती थी, क्योंकि हम मेलबर्न में थे। तो मेलबर्न बहुत बड़ी सिटी है और अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ISS, स्पॉटलेस करके जो कंपनियां हैं, वो जिम्स क्लीनिंग, बहुत सारी अलग अलग, एम्बल्स क्लीनिंग, और बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो क्लीनिंग की कंपनियां हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि जो ISS करके था उसके पास शायद MCG, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, उसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो वहाँ पे अगर और स्पेशली वहाँ पे हमारे देसी थे वहाँ पे रिक्रूट करने वाले मैनेजर, वो सब। तो अगर हम एक एक को लग गया तो दूसरा दूसरे को लगाएगा, फिर दूसरा तीसरे को बोलेगा। ऐसे करते करते हमारे लोग ही वहाँ पे चले गए थे सारे, बहुत सारे लोग हमारे लोग ही जॉब करते थे वहाँ पे। और वहाँ पे इवेंट्स होती रहती है थोड़े थोड़े टाइम पे। तो जिसको वहाँ पे जॉब मिल गई उसको सैटरडे भी जॉब आती थी, कभी कभी संडे भी जॉब आती थी। और अगर आपको पता ना हो तो ऑस्ट्रेलिया में सैटरडे संडे को अगर आपको कोई काम करवाएगा तो उसको डबल पे देना पड़ता है। तो सैटरडे को 1.5 जैसा होता है, फिर रात को अगर लेट शिफ्ट हुई तो डबल भी हो सकता है। सैटरडे को डबल पे होता है, और इसमें भी रात को लेट शिफ्ट हुई, जैसे 7, 8, 8, 9 बजे के बाद अलग अलग कंपनी के अलग अलग शुरू होते हैं। जैसे अभी हम जहाँ पे काम करते हैं तो मेरी कंपनी में 6 बजे के बाद आफ्टरनून शिफ्ट का पे होता है, वो मिलता है। और एक और जगह पे निधि काम करती है, वहाँ पे 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ओवर टाइम देते हैं, कैसे पैसे देते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको सैटरडे संडे जॉब मिल रही है तो आपको पैसे ज़्यादा, नॉर्मल से पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे। वो कंपलसरी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, वो बाय लॉ है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग ट्राई करते हैं क्लीनिंग की जॉब लेने के लिए, और हम बोलते हैं कि ये क्लीनिंग की जॉब है। बट उस कंपनी, बड़ी कंपनी में क्लीनिंग की जॉब लेने के लिए भी बड़े बड़े फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, अपना रिज्यूम बना के अप्लाई करना पड़ता है। और फिर भी चांस अगर रेफरेंस हुआ तो ही जॉब मिलने के, अगर रेफरेंस ना हुआ तो थोड़ा हार्ड हो जाता है जॉब मिलना उसमें भी। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपके पास रेफरेंस हुआ तो आपको जॉब जल्दी मिल सकती है, क्योंकि एक कोई अंदर ऑलरेडी कोई काम कर रहा होगा तो उसका अपने मैनेजर को बताएगा, आपका उसका मैनेजर होगा, वो बोल देगा ठीक है चलो उसको बुला दो, हम उसको दे देंगे, ऐसा कुछ। तो रेफरेंस होता है तो जॉब जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं। बट ऐसा नहीं कि रेफरेंस होना कंपलसरी है। ये सारी जो मैंने बताई 2, 3, 4, 5 बड़ी कंपनी है, वहाँ पे वो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते रहोगे बार बार तो कहीं ना कहीं तो आपका नंबर लग ही जाएगा उसमें। और उसके अलावा जो भी हमारे लोकल छोटी मोटी कंपनियां होती है, हमारे लोग हैं स्पेशली, उन्होंने भी अपनी छोटी मोटी कंपनियां स्टार्ट कर दी है। क्योंकि क्लीनिंग का बिजनेस स्टार्ट करना इतना भी हार्ड नहीं है, आपको ABN चाहिए, अपना अपना बिजनेस रजिस्टर करना है और आप स्टार्ट कर सकते हो।
तो हमारे लोग भी बहुत सारे जो बिजनेस करते हैं क्लीनिंग का, तो वो ऐसे हम जो नए स्टूडेंट आते हैं वो बच्चों को क्लीन, जैसे हस्बैंड वाइफ कोई कपल हो तो उनको वो पूरा दे देते कि भाई ये एवरी वीक आपको ये घर जाके क्लीन कर देना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग को टाइम, जो ज्यादा हस्बैंड वाइफ दोनों टाइम जॉब कर रहे हैं तो उनको टाइम नहीं होता है, तो वो ऐसे क्लीनिंग की कंपनी को दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक टाइम का $85-90 था जब हम मेलबर्न में थे, तो एक घर का 100 भी होता है, 150 भी होता है एक टाइम का। एक बार जाना है आपको, वैक्यूम वैक्यूम करना है, सब साफ सफाई, बाथरूम क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है, तो वो सब नॉर्मल क्लीनिंग करोगे आपको तो उस हिसाब से पे होता है। और आपको फिर घंटे के हिसाब से या फिर आपको फिक्स दे देते थे। तो हमारे लोग होते हैं वो थोड़ा कम पे देते हैं ऑब्वियसली, वो तो आपको ऐसे पता ही होगा कि भाई हमारे लोग जो हमारे देसी हम बोलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो देसी लोग थोड़ा कम ही पे देते हैं। बट अगर आप प्रॉपर कंपनी में काम कर रहे हो तो वो तो जो जितना बेसिक होता है उतना आपको देगा ही देंगे, आप कोई कहीं पे भी कम काम करो। तो जैसे ये मैंने आईएसएस बताया, आईएसएस कंपनी है क्लीनिंग की, वो बहुत बड़ी कंपनी है। उसके अलावा स्पॉटलेस क्लीनिंग की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। मेरा एक दोस्त काम करता था मेलबोर्न में, मेट्रो में काम करता था। मेट्रो मतलब बहुत बड़ी चेन है जो ट्रेन की मेलबर्न में, तो वो अलग अलग स्टेशन पे जाके काम करता था। तो उसका कभी कभी सैटरडे को भी शिफ्ट होती थी, कभी संडे भी शिफ्ट होती थी, और 6-6 7-7 घंटे की शिफ्ट होती थी। तो अगर उसका नॉर्मल पे अगर $30 हुआ तो उसको संडे को 1 घंटे के $60 मिलेंगे। तो $60 मतलब नॉर्मल से तो उसके 3 गुना ज्यादा हो गए, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले 1-2 वीडियो में बताया बेसिक पे ऑस्ट्रेलिया का $23.23 है। मतलब बेसिक को ऐसा नहीं होता कि बेसिक ही मिलेगा आपको, बट कई कंपनियां होती है जो बेसिक देती है, तो बेसिक से आपको 3 गुना ज्यादा पे मिलेगा सैटरडे या संडे को अगर आपको काम मिल रहा है तो। बट ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको मिलेगा। बट अगर क्लीनिंग की है तो क्लीनिंग की कंपनियों में क्लीनिंग का काम ऐसा नहीं होता, किसी भी दिन में आपको करना पड़ सकता है। और कई लोग ऐसे भी थे जो स्कूल में क्लीनिंग करते थे, तो स्कूल क्लीनिंग ऐसा होता है कि वहाँ पे स्कूल छूटने के बाद 2 बजे के बाद आपको वहाँ पे जाना है, 4 घंटे की शिफ्ट होती है, तो आप 2 से 6 काम करोगे वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त करते थे वहाँ पे, वो लोग बताते थे कि भाई वहाँ पे 1 या 2 घंटे का काम होता है, बाकी 1-2 घंटे आराम से लोग इधर उधर करते हैं, और छोटा मोटा इधर उधर काम अगर होता है तो करते हैं, नहीं तो फिर फ्री होते हैं। और उनका भी पे आफ्टरनून शिफ्ट होती है तो थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मल लोगों से। तो यहाँ पे सुबह की शिफ्ट का भी और आफ्टरनून शिफ्ट का भी पे अलग होता है। तो वो सारी अच्छी चीजें हैं क्लीनिंग के बारे में। बट कई लोगों को ऐसा माइंड में आ जाता है कि भाई हम क्लीनिंग की जॉब क्यों करें। तो जैसे कि यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब करनी, मैंने बताया कि स्कूल में क्लीनिंग की जॉब करनी, तो यहाँ पे आपको वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर लेके जाना है स्कूल में, वैक्यूम कर देना है। और वैक्यूम आप जब कर लोगे तो उसके बाद कई कई जगह पे होती है, मॉप होता है, थोड़ा बहुत टॉयलेट और वो सब क्लीन करना होता है। बट बहुत सारी चीजों के बड़ी बड़ी जगह पे मशीन्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कहीं मॉल में क्लीनिंग करना हुआ, अब तो हमारी कंट्रीज में भी आने लगा है, अगर मॉल में क्लीनिंग करने तो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स भी होते हैं, अच्छे अच्छे जो केमिकल्स होते हैं वो सब कुछ होता है। तो आपको क्लीनिंग इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मेहनत मजदूरी करनी है क्लीनिंग करने के लिए। कभी कभी आ जाता है थोड़ा गंदा बहुत, बट इतना इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली होता भी रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेट्रो में मेरा दोस्त करता था, उसको अलग अलग स्टेशन पे जाना पड़ता था, बट वहाँ पे फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग करते रहते हैं लोग, तो इतना गंदा होता ही नहीं है। तो दूसरी बार क्लीन करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी अलग अलग क्लीनिंग की कंपनी है जो आपको जॉब दे सकती है। तो जैसे मैंने बताया ये जिम्स क्लीनिंग करके, एक फैंटास्टिक करके, तो उसकी आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। यहाँ पे आप आने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, किसी के अंडर थोड़ा काम कर लो, फिर आप अपने थोड़े वैक्यूम क्लीनर ले लो, मॉप ले लो, थोड़े काम केमिकल्स खरीद लो। तो वो सब आप खरीदने के बाद आपके पास अगर गाड़ी हुई तो आप उसकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं कि कोई बैंक में क्लीनिंग करने जाता है, कोई शॉप में क्लीनिंग करने जाता है, तो वो फिक्स होता है कि आपको एवरीडे मॉर्निंग में वो ओपन होने से पहले आपको वहां पे जाके क्लीनिंग करके आना है। तो वो सारी फिक्स जॉब आपको मिल सकती है अगर आप ऐसा कोई फ्रेंचाइजी ले लेते हो तो। और फ्रेंचाइजी में तो वो भी आपको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे आपको ये फ्रीक्वेंटली ये जो कस्टमर्स है वहां पे जाके आपको क्लीनिंग करना है। तो ये अलग अलग चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे आने के बाद। तो पहले किसी के अंडर थोड़ा बहुत सीख लो एटलीस्ट। आपको अगर कोई कम पे में भी रख रहा है, ऐसे एक्चुअली इलीगल है बट बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो भी अगर आपको मिल रहा है तो स्टार्टिंग में सीख लो थोड़ा टाइम, फिर अच्छी बड़ी कंपनी में आप अप्लाई करो। ऐसे वैसे सीखने जैसा कुछ है नहीं, क्लीनिंग में क्या सीखोगे, क्लीनिंग तो सबको आता है, ये सब करते ही है।
बट थोड़े जो बहुत मशीन होते हैं वो यूज़ करना सीख लो, वो सब आपको आ जाएगा तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर बड़ी कंपनी में अप्लाई करना है तो। और फिर अगर आप अपनी खुद की कार ले रहे हो, आपके पास खुद के सामान है, आपका आप वैक्यूम क्लीनर ले लो, मॉप, वो सब अगर ले ले तो उसके बाद तो अपना जब खुद का स्टार्ट करते हो तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे या गम ट्री पे वहाँ पे एडवर्टाइज भी कर सकते हो कि भाई हम ऐसे क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप थोड़ा कम रेट पे भी आप लोगों को क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो बहुत सारे हाउस वाले होते हैं जो जिनको क्लीनिंग करवाना होता है तो वो आपको फिक्स वीकली बोल देंगे कि भाई एवरी वीक सैटरडे या संडे या मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन आके हमारे घर पे क्लीनिंग करके जाना। तो वो ऐसे फिक्स हाउस आपको मिल सकते हैं। तो आपको अगर 6-7 ऐसे फिक्स हाउस मिल गए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको ऐसे रेगुलर हाउस आप दोनों जाके करके आओगे तो एक हाउस करने में अगर आपका एक बार प्रैक्टिस हो गया तो 1-1.5 घंटे में आप वो एक घर खत्म कर दोगे। आपको $150-200 जो भी है, 100-150 जो भी आप फिक्स कर दो हाउस के हिसाब से होता है, तो आपको उस हिसाब से इजीली इतने पे मिल जाए, इतने पैसे मिल जाएंगे। तो आप कोई और जॉब भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आप ये छोटा मोटा ये भी कर सकते हो क्लीनिंग का बिजनेस का। तो ये अच्छा ऑप्शन है। क्लीनिंग के बिजनेस के बारे में भी आप सोच सकते हो फ्यूचर में। बहुत सारे लोग होते हैं जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब जीरो से मतलब एक कार से ऐसे कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर स्लोली स्लोली वो बड़ा करते हैं। जब मैं मेलबोर्न में था तो एक हमारा रिलेटिव था, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। वो बस ऐसे 2-3 लड़कों को लेके करवाता था काम। अभी उसके पास 8 वैन है, जो 8 फ्रेंचाइजी टाइप उसने कर दिया है, फ्रेंचाइजी मॉडल कर दिया है कि सबको उनको खुद का सामान वही उसको ही वैन रखनी है, उसको ही सामान रखना है। और जो फिक्स कस्टमर है, कस्टमर वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो जाके फिर उसको क्लीनिंग करके आना है, सब कुछ उसके पास ही रखना है। तो इस हिसाब से हो सकता है स्लोली स्लोली आप बड़ा भी कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में हमारा तो एक ही गोल होता है कि सर्वाइवल कैसे करें। तो ये अच्छा ऑप्शन है क्लीनिंग की जॉब। अगर आपको मिलती है या फिर कोई रेफरेंस मिल जाता है या फिर ये ट्राई आप करते हो और आपको मिल जाती है तो आपको अच्छे से अच्छे पैसे मिल सकते हैं क्लीनिंग की जॉब में। यहाँ पे हमारे बहुत लोग कारपेट क्लीनिंग का भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो कारपेट क्लीनिंग में आपको एक मशीन बाय करनी है, आपको एक गाड़ी थोड़ी होनी चाहिए जिसमें आप वो मशीन फिट कर सको। बट उसके बाद उसमें पैसे बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे एक कंपलसरी चीज है, जब भी आप यहाँ पे घर अपना रेंट पे होता है वो खाली करते हो तो आपको वो कारपेट क्लीनिंग कंपलसरी करवा के देना पड़ता है। तो जैसे अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो हमको घर खाली करना है, किसी और जगह पे रहने जाना है, तो यहाँ पे जो जितने भी 1 रूम 2 रूम 3 रूम जितना भी हो उसका हमको कारपेट क्लीनिंग करवा के देना पड़ेगा। तो एक ये अच्छा बिजनेस है। और सिर्फ हाउस का नहीं, बड़ी बड़ी जगहों पे भी कारपेट क्लीनिंग होता है। तो वो अगर कारपेट क्लीनिंग का, और उसके पैसे भी ज्यादा होते हैं, तो बहुत सारे लोग कारपेट क्लीनिंग का बिजनेस भी प्रीफर करते हैं। उनको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं कारपेट क्लीनिंग के बिजनेस में भी। कई लोग होते हैं जो हाउस क्लीनिंग के स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें भी एंड ऑफ लीज क्लीनिंग होता है। एंड ऑफ लीज मतलब मैंने जैसे बताया कि घर खाली करते हैं तो कारपेट क्लीनिंग करना पड़ता है, उसी के जैसा जब घर खाली करते हैं उसको एंड ऑफ लीज, लीज मतलब जो हमने घर लीज पे लिया था वो हम जब खाली कर रहे हैं तो एंड ऑफ लीज क्लीनिंग बोलते हैं यहाँ पे। तो जब एंड ऑफ लीज क्लीनिंग करवाते हैं तो आपको वो सब डिटेल में क्लीन करके देना पड़ता है। जैसे आपका किचन का जो स्टव होता है, वो स्टव के आसपास जो ब्लैक मार्क्स होते हैं वो सब क्लीन होना चाहिए। टॉयलेट्स बाथरूम में जो येलो मार्क्स होते हैं वो सब क्लीन होना चाहिए। अगर कहीं पे मोल्ड हो गई है तो वो क्लीन होना चाहिए। विंडोज अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें एंड ऑफ लीज क्लीनिंग में आती है। तो कई लोग उसका भी करते हैं स्पेशलाइजेशन कि भाई हम एंड ऑफ लीज क्लीनिंग अच्छे से करते हैं, हाउस क्लीनिंग अच्छे से करते हैं। कई लोग होते हैं सिर्फ कॉर्पोरेट जैसे ऑफिस क्लीनिंग, बैंक्स का होता है, जो शॉप्स होती है उसका क्लीनिंग करते हैं, कई मॉल ऐसी जगहों पे क्लीनिंग करते हैं। तो उस हिसाब से अपना सब लोग अलग अलग उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से क्लीनिंग यहाँ पे करते हैं। बट क्लीनिंग का बिजनेस बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे क्लीनर्स चाहिए। क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे, कोई भी शॉप में जाओगे, मॉल में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको क्लीनर्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो क्लीनर्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ऑस्ट्रेलिया में, और जॉब मिलना भी थोड़ा इजी है क्लीनिंग में, क्योंकि स्पेशली बड़ी सिटीज में। जब से मैं होबार्ट में आया हूँ तो मैंने इतना नहीं देखा क्लीनिंग का, बट जब हम मेलबोर्न में थे तो मेलबोर्न में तो क्लीनिंग का बहुत क्रेज था, और बहुत सारे लोग मैंने देखे थे कि जो क्लीनिंग की जॉब करते थे। और फिर आपको पे कितना मिल सकता है अगर आप क्लीनर की जॉब कर रहे हो तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप किसी देसी के अंडर काम कर रहे हो तो वो किसी से $150 ले रहा होगा, तो आपको सिर्फ 70 ही देगा आपको पे क्लीनिंग करने के लिए। तो
और उसके अलावा अगर आप कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसमें आपको जो मिनिमम पे होगा वो तो मिलेगा ही। तो फिर कंपनी के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि किसी भी जगह पे 25 हो सकता है, किसी जगह पे 27 हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, ऐसे अगर सैटरडे संडे पे आपको काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे 30, 35, 40, 60 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के अंडर काम करते हो। हमारे वहाँ पे भी ऐसा ही होता है ना कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो उस कंपनी को आपको कितना पे करना है उस हिसाब से आपको वो पे करेंगे। तो यही पे वही सिस्टम है कि यहाँ पे वो कंपनी कितना आपको पे करना चाहती है उस हिसाब से आपको वो पे करेगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्टर अफेक्ट करता है कि अगर आप रिस्क की जॉब कर रहे हो कहीं पे तो उसका थोड़ा सा पे आपको ज्यादा मिल सकता है, या फिर कोई लेबर जॉब कर रहे हो तो उसका थोड़ा सा पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप लेबर जॉब कर रहे हो तो आपको पे ऐसा नहीं है कि आपको कम मिलेगा। हमारे वहां पे ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई लेबर मजदूरी वाली जॉब कर रहा है तो उसका पे कम होता है, बहुत डिफरेंस होता है जो ऑफिस में जॉब कर रहा है और लेबर जॉब कर रहा है उसका। बट यहाँ पे इतना नहीं। जैसे कि हम मेरी कंपनी की मैं बात करूँ तो हमारे वहां पे जो एक बंदा ऑफिस में काम कर रहा है उसका पे होगा उसके हिसाब से जो मजदूरी कर रहा है, जो लेबर जॉब कर रहा है उसका उतना डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा ही डिफरेंट होगा। जैसे एक का $30 है तो एक का $25 या $23 होगा, और कैजुअल में तो $29 है। तो जो हमारे वहां पे ऑफिस में एक बंदा काम कर रहा है उसका पे है $28, और उसके सामने जो कैजुअल बंदा काम कर रहा है उसका पे है $29। तो फिर फर्क कोई नहीं हुआ। तो यहाँ पे यही है कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो इतना बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है। अगर बहुत अच्छी पोजीशन हुई तो ऑब्वियसली डिफरेंस होता है, बट इतना ह्यूज नहीं होता है बाकी सब जगहों पे। तो ये अच्छी चीज है। पे के बारे में तो आप यहाँ पे आने के बाद आपको पता खुद ही चल जाएगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, बट बेसिक आपको 25 से 35 तक तो मिल ही जाएगा कहीं पे भी आप जॉब करो। तो ये सारी बातें थी क्लीनिंग की जॉब के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।